Okay. So, very good morning, guys. Thank you so much on joining us on Saturday. Last time जब मैंने सेशन लिया था, I talked about why capital is more important than returns. काफी बार हम लोग परसेंटेज रिटर्न्स पे फोकस करते हैं, बट उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है अगर आपका कैपिटल छोटा है. तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपका कैपिटल 50 लाख का है, तो 12% रिटर्न से भी आपका साल का 6 लाख आएगा. लेकिन अगर आपका कैपिटल केवल 5 लाख का है तो 25% रिटर्न आएगा, फिर भी 1.25 लाख ही बनेगा. सो द पॉइंट ऑफ दैट सेशन वाज टू गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाई योर फोकस शुड प्राइमरीली बी ऑन बिल्डिंग कैपिटल फर्स्ट रादर देन थिंकिंग अबाउट रिटर्न्स. और वो एक बिहेवियरल लेवल का प्रेजेंटेशन था, उसमें कुछ टेक्निकल नहीं था. उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, और उसका अगर आपको लिंक चाहिए तो वील शेयर इट. नाउ उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, because I want to do these presentations on behavioral aspects of investors rather than technical aspects. टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं. तो सेकंड जो चीज मुझे लगी जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का पैसा बनता नहीं है, व्हाई मार्केट गोज अप बट इन्वेस्टर्स डोंट मेक मनी, what were the primary reasons of all of this. So I realized that there are certain skills जो कि सुनने में बहुत आसान है, बट वो बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली अप्लाई करने में. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. बट प्राइमरीली क्या होता है कि इन्वेस्टर का रिटर्न मार्केट रेट के रिटर्न से कम क्यों होता है? क्योंकि उसमें इन्वेस्टर कुछ ऐसी चीजें करता है जो उसके लिए हानिकारक है. बेसिकली इन्वेस्टर विल टेक सर्टेन डिसीजंस व्हिच ही और शी शुड नॉट टेक, बट देन दे स्टिल डू बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स. तो उस चीज के ऊपर आज का डिस्कशन है. मुझे लगता है आज का डिस्कशन एक 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, एंड देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी विल टेक इट, अदरवाइज वी विल कंक्लूड द कॉल. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी शॉर्ट. नाउ टेक अ लुक एट दिस नंबर, 3% per year. 3% per year is how much an investor loses every year. Now इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मार्केट. ऐसा नहीं है कि बाजार खराब चल रहा है इसीलिए आपका 3% का लॉस हुआ है. ऐसा है कि बिहेवियर में कोई चीजें, कुछ ऐसे चेंजेस आपको लाने होंगे, अदरवाइज ही आपका लॉस होता रहेगा. सो व्हाट आर दोस चेंजेस? सो नाउ फॉर एग्जांपल, if market has given 12% return, then why your portfolio is at 9%? And it is not because of market, because market has given 12%. तो आपका 9% क्यों आ रहा है? उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं. Now let's discuss these. Now for a moment, just look at these points that I load, and think about it yourself. और इसका आंसर आपने खुद को ही देना है, इसका आंसर आपने चैट में या मुझे नहीं देना है. बट थिंक अबाउट दिस जो मैं आपको बता रहा हूं. क्या आप लोगों ने कभी अपनी एसआईपी को स्टॉप किया है या पॉज किया है बिकॉज देयर आर सम रीजंस इन मार्केट, और फॉर एनी रीजन other than your goal being achieved, or extreme emergency? Apart from these reasons, क्या आपने कभी अपना एसआईपी स्टॉप या पॉज किया है? क्या आपने कभी ऐसी चीज या ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू को खरीदा है जो ऑलरेडी काफी चल चुका है, जो न्यूज में है, जो हॉट टॉपिक चल रहा है? हैव यू एवर फॉलन इनटू, या फिर कोई मल्टी बैगर स्टॉक आ रहा है, या कोई टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दे रहा है, या कोई बोल रहा है सिल्वर खरीदिए 10 लाख हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा? क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है? क्या आपने कभी ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है जिसमें आपको ये बोलकर बेचा गया है कि इसमें आपको लाइफ टाइम पेंशन आएगा या टैक्स फ्री पेंशन आएगा? हैव यू एवर बॉट अ इंश्योरेंस पॉलिसी वेयर it was not because of returns and it was not because of the cover, but it was because it gives you a false sense of security कि आपको फिक्स्ड रिटर्न पेंशन आएगी अगले 20, 50, 100 साल तक. क्या आप 15-20 म्यूचुअल फंड स्कीम्स होल्ड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में और आपको लगता है कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है? आर यू अंडर अ impression that more schemes leads to more diversification? And finally, this is the worst and this is the biggest one and nobody can deny this. Do you check your portfolio every day to see what happened? क्या आप डेली मोबाइल ऐप में लॉगिन करके चेक करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में लास्ट डे में क्या हुआ, या ट्रम्प ने कुछ न्यूज बताई तो उसकी वजह से क्या हुआ? आर यू डूइंग दिस? एवरी वन ऑफ दीज थिंग्स और ईच वन ऑफ दीज थिंग्स
और एनी ऑफ दीज थिंग्स कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ रिटर्न्स, एंड काफी बार क्या होता है कि ये चीजें हम भूल भी जाते हैं कि हमने ऐसा कुछ किया था, और वो भूलने की वजह से 4-5 साल बाद हमें रियलाइज होता है। काफी बार तो रियलाइज भी नहीं होता है क्योंकि हम वो एनालाइज ही नहीं करते हैं कि पोर्टफोलियो में ऐसी कौन सी चीज खराब है जिसकी वजह से मेरा रिटर्न्स बुरे हुए हैं। वी डोंट डू दैट, वी आर इग्नोरेंट टू दोज फैक्ट्स, राइट? नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कोई भी आप म्यूचुअल फंड अगर लेंगे और आप उसका गूगल पे परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो उस पर 15%, 18% रिटर्न दिखाता है, लेकिन सेम फंड आप अपने पोर्टफोलियो में लेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका रिटर्न कम है। उसका रीजन क्या होता है? यू पिक एनी म्यूचुअल फंड and you buy the same mutual fund, the returns generated on the fund are different from the returns earned by you, even if the fund is same. और ये डिफरेंस जो है लगभग 3% तक का रहता है। दिस 3% इज अ बिहेवियरल लॉस। जो आप कोई ऐसी चीजें करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में जिसकी वजह से आपको 3% का लॉस होता है। पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड कोई गलत डेटा नहीं, उनका डेटा एकदम परफेक्ट है। आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से ये 3% का पर एनम आपको लॉस होता है। नाउ व्हाट आर द रीजंस? क्यों, क्या क्या होता है ये? व्हाट आर द रीजंस? द फर्स्ट वन इज फियर। अभी अभी तो ठीक है, बट 2-3 महीने पहले अगर जाएंगे तो ये बहुत हालत खराब थी लोगों की कि और गिर जाएगा, 19,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, निफ्टी पे 12,000 आ जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, चलो थोड़ा बेच देते हैं अभी, बाद में जब नीचे आ जाएगा तब खरीद लेंगे। एक ये रीजन होता है, फियर। मतलब मैं एक इन्वेस्टर हूं जिसका लॉन्ग टर्म गोल है 15 ईयर्स के बाद मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसा लगने वाला है, बट इवन इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल, मैं शॉर्ट टर्म में 5-10% का गैप बचाने की कोशिश करता हूँ। क्यों? ये मुझे डर लग रहा है। एंड वी हैव सीन दिस। मार्च में कोविड हुआ था, मार्च 2020 में सेंसेक्स 35-38% डाउन था। बहुत लोगों ने बेच दिया, उनको वापस एंट्री नहीं मिली। वी हैव सीन दिस। सेकेंड इज ग्रीड। कोई चीज बहुत ज्यादा चल रही है तो हमें ये टेंशन होता है कि हम मिस कर जाएंगे इस चीज को, और फिर हम एंड मोमेंट पे उस पे उतर जाते हैं। जब उसमें से निकलने का बारी आता है तब हम उसमें उतरते हैं। 2021 में पेटीएम का आईपीओ, 2025 में अनलिस्टेड शेयर्स, 2026 में सिल्वर। सो फर्स्ट वन इज फियर, आप डर कर कुछ कॉल लेते हो। सेकेंड वन इज आप लालची होकर कोई कॉल लेते हो, वहां पर भी आपका इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स में गैप आता है। एंड फाइनली विच इज द बिगेस्ट सोर्स, जो मुझे लगता है जो 100% यही, मतलब अगर आप 100 इन्वेस्टर्स को लेके बैठेंगे, क्योंकि वी हैव 1100 इन्वेस्टर्स विद अस, अगर आप 100 को लेके बैठेंगे किसी को भी, तो आपको पता चलेगा कि 95 लोगों ने ये गलती की है। दे सिंपली कैन नॉट डाइजेस्ट द बोर्डम। अरे बॉस, इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बोरिंग चीज है। इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग होता है कसिनो, इंटरेस्टिंग होता है जुआ खेलना, इंटरेस्टिंग होता है ड्रीम इलेवन। इन्वेस्टिंग थोड़ी ना इंटरेस्टिंग होता है। आप जब भी उतरोगे इसमें तो व्हाट वुड यू थिंक, बहुत इन्वेस्टिंग चीज है क्या? मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है क्या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट है एब्सोल्युटली बोरिंग। तो लोग क्या करते हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा है, मेरी एसआईपी चल रही है, रिटर्न भी ठीक ठाक है, पर कुछ मजा नहीं आ रहा है लाइफ में, कोई किक नहीं बैठ रही है। So they try to do something, which is detrimental to their interests. कुछ ना कुछ फंड चेंज कर देंगे, कुछ ना कुछ 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो होगा लेकिन उसमें लाख रुपए का, 50,000 का कोई स्टॉक खरीद लेंगे और दिन भर उसको ट्रैक करेंगे। अब 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में लाख और 50,000 के स्टॉक का कोई मूवमेंट होगा? पर नहीं, हम बोर हो रहे हैं। या फिर क्या करेंगे कि एडवाइजर से पूछेंगे कि कोई शेयर्स बताओ, शेयर्स बताओ। मेरे जैसा बोरिंग एडवाइजर होगा, बोलेगा सर शेयर्स में मत इन्वेस्ट करो, डिफिकल्ट टास्क है। तो क्या करेंगे कि चलो ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा पैसा पड़ा है, थोड़ा बहुत हम अपनी मस्ती मजाक से शेयर्स कर लेंगे। फिर 3 साल में बोर हो जाते हैं, उसमें पैसा नहीं बनता है, वो बोलते हैं अरे यार देख के एक बार बता दो, विड्रॉ करके बंद कर देंगे। मेजोरिटी रिटर्न्स जो आपके वेस्ट होते हैं वो आप जो बोर्डम में जो डिसीजंस लेते हो ना, उसकी वजह से है। ये नोट कर लो ये चीज। इन्वेस्टिंग is a very very boring thing, and I तो personally try to make it even more boring। एक छोटा इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता हूँ। 4 दिन पहले ही हमारे एक क्लाइंट है, पुणे बेस्ड ही है, एंड ही टोल्ड मी कि सर गोल्ड में एसआईपी करनी है। मैंने ठीक है सर, गोल्ड में एसआईपी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताइए कैसे करना है, क्या करना है। ही सेड नहीं सर, एसआईपी मतलब मुझे महीने का 10,000 गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं ये जो 10,000 है ये 5 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में 2-2 हजार की करूंगा। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, 2-2 हजार की 5 एसआईपी रजिस्टर कर देंगे।
मंथ में अलग अलग डेट पे कर लेंगे आप। कहते हैं नहीं सर, 5 मैन्युअल डेट्स हम सिलेक्ट करेंगे जहां पर गोल्ड नीचे गया है, वहां पर 2-2 हजार डालेंगे। आप इस चीज को प्रोसेस कीजिए। 10,000 रुपीज की एसआईपी है, उसको 5 अलग अलग डेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर कर क्या आप इन्वेस्ट कर पाएंगे? गोल्ड का बॉटम, मतलब आप महीने में 5 बार गोल्ड का बॉटम प्रिडिक्ट करेंगे और फिर वो बॉटम पे 2-2 हजार रुपए इन्वेस्ट करेंगे, आपकी जिंदगी में क्या इंपैक्ट आ जाएगा इससे? तो मैंने उनसे कहा सर, इससे आपके पोर्टफोलियो पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है, या इससे आपकी लाइफ पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अमाउंट इज इनसिग्निफिकेंट। तो ये जो चीज है ना, ये आप मनोरंजन के लिए कर सकते हैं, आप ये एंटरटेनमेंट के लिए होएगा कुछ भी नहीं इससे। तो इसे हाँ, नहीं नहीं ठीक है, फिर भी अब आप मुझे बताइए, इससे इस ये डिस्कशन से इन्वेस्टिंग का लेना देना क्या है? यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग ना। आप बॉटम पे भी खरीद लोगे तो भी, क्योंकि बॉटम के बाद आपने पहला 2 हजार का इंस्टॉलमेंट लगाया, इसका मतलब ये है क्या कि अगले अगले दिन बाजार उसके नीचे नहीं जा सकता? जा सकता है। या फिर आप महीने में 5 बार डालने वाले हो, समझो गोल्ड रैली में है, तो आप हर टॉप पे खरीदोगे गोल्ड को? क्या लॉजिक हुआ? सबसे बड़ा रीजन है बोर्डम। बोरिंग में जो हम चीजें करते हैं, हमें लगता है कि एडवाइजर कुछ नहीं कर रहा है, हमें लगता है कि यार रोहित ने तो कुछ बताया ही नहीं है, 1 साल भर बीत गया। कुछ बताना होगा तो बताएगा ना, कुछ बताना है ही नहीं, इट्स बोरिंग थिंग। आपको आपकी गलती से बचाने के लिए एडवाइजर है, आपको खुद से बचाने के लिए एडवाइजर होता है, आपको बाजार से बचाने के लिए एडवाइजर नहीं होता है। सो फियर, ग्रीड एंड बोर्डम। नाउ मैं एक रियल क्लाइंट की स्टोरी बताता हूँ आपको, एंड माय टीम इज ऑन द कॉल, सो दे माइट रिमेंबर, आई मीन अजय माइट रिमेंबर और अंकिता माइट रिमेंबर, अदर्स वोंट, बट ठीक है। तो हमारे एक क्लाइंट है, अभी भी है, एंड ही वाज डूइंग हिज ओन एसआईपी सिंस 2016, फिर वो बाद में हमारे क्लाइंट बने। ओके, सो उनका मार्च में पोर्टफोलियो रफली 50-60 लाख के आसपास था, 62 लाख, यहाँ पे लिखा हुआ है 62 लाख। सो ये जो डेटा है ये मेरी टीम ने मुझे दिया है। तो 62 लाख का उनका पोर्टफोलियो था। एंड जब कोविड आया तो ही सेड कि रोहित एक काम करते हैं, सिचुएशन काफी खराब है, हम लोग विड्रॉ करके साइड में बैठ जाते हैं और री इन्वेस्ट कर देंगे बाद में। तो मैंने उनको बोला कि सर काफी बाजार नीचे है, आप यहाँ से विड्रॉ मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी हमारे गोल्स लॉन्ग टर्म है, हमें फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। तो बोला नहीं नहीं यार रोहित, पार्शियल प्रॉफिट, पार्शियल तो बुक कर देंगे। तो मैंने बोला ठीक है चलो, अभी क्योंकि क्लाइंट मान नहीं रहे थे, ही वॉज हेल बेंट कि नहीं नहीं खत्म हो जाएगा सब कुछ, पूरा ये देश खत्म हो जाएगा, ये सब चीजें। तो आए ठीक है यार, मतलब मैं क्लाइंट को इतना भी टॉर्चर नहीं करता हूँ, सी बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इवन एडवाइजर वोंट बी एबल टू हेल्प यू। सो ऐसे ठीक है चलो। नाउ दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज इन रियलिटी कि क्या कब उन्होंने क्या क्या किया। तो मार्च में उन्होंने सारे एसआईपीस को स्टॉप किया, उन्होंने बोला कि रोहित जैसे ही थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी वैक्सीनेशन वगैरह वगैरह तो हम देख लेंगे उस पर। मैंने ठीक है चलो। फिर मई में, व्हेन मे केम, ही थोड़ा सा बाजार ऊपर आया था, मार्च अप्रैल के लोस थोड़ा, ही सेड रोहित प्रॉफिट बुक नहीं, 50% 60% पोर्टफोलियो लेके डेट में बैठ जाते हैं, हम लोग वापस एक क्रैश आएगा, हम लोग वापस इन्वेस्ट करेंगे। मैं उनको नहीं मना पाया, मैं 1000 कोशिशें की, मैं उनको लगी सर मत करो, बट नहीं मना पाया उनको। देन कम्स अगस्त, मार्केट काफी काफी हद तक रिकवर हो चुका था, आई थिंक इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे आ ही गया था। देन द क्लाइंट सेज कि रुक जाते हैं, करेक्शन आ जाएगा बाद में तब डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, अभी करेक्शन तो पता, अगर करेक्शन कब आने वाला ये पता होता तो सब लोग अमीर होते। फाइनली इन मार्च 21, समवेयर इन मिड मार्च 21, आई टोल्ड हिम कि सर देखिए हम लोग गोल्स जो हमारे प्लान थे उस पर काफी पीछे चल चुके हैं, तो अब जो आपने 40 लाख विड्रॉ किया था ना, अब हमें उनको फुलफिल करने के लिए कम से कम 65-66 लाख की जरूरत पड़ने वाली है इमीडिएटली, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या करना है? ही सेड यार रोहित जो 40 है वो 40 कर दो, अभी आपके हिसाब से इन्वेस्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है ठीक है तो आप कर दो, मैं मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। नाउ अंडरस्टैंड दिस, आज उनके और एसआईपी तो अभी भी बंद ही है, तो आज उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है रफली 85 लाख। मतलब ये मैं हफ्ते भर पहले की बता रहा हूँ जब मैंने पीपीटी बनाया है। मैंने सिर्फ जस्ट मोटा मोटा कैलकुलेट किया कि अगर ये सब मस्ती नहीं होती तो ये पोर्टफोलियो कहां तक होता। तो एंड आई एम एसआईपी बंद रहे तो भी चलेगा, एसआईपी बंद होकर ये पोर्टफोलियो की वैल्यू, अगर एसआईपी नहीं भी चालू करते, सिर्फ वो जहां लमसम पड़ा था वहीं रहने देते, तो भी रफली 1.4 करोड़ का पोर्टफोलियो होता। ये जो 60 55 55 60 लाख का जो लॉस है, ये किस चीज की वजह से हुआ है? व्हाट डू यू थिंक इज द लॉस? दिस इज द लॉस, दिस इज बिहेवियरल लॉस। ये बाजार ने आपको नुकसान नहीं दिया है, आपने खुद खुद को नुकसान दिया है अपनी गलती से। करना कुछ नहीं था, लॉन्ग टर्म गोल से वेट करना था, बट फिर भी हमने अपने हिसाब से कुछ तो किया।
नाउ व्हेन शुड यू एक्ट, फिर कब कब हमने चेंजेस करने चाहिए, या व्हाट शुड बी द ट्रिगर इवेंट वेयर यू मेक चेंजेस टू योर पोर्टफोलियो? बॉस, इट इज वेरी सिंपल. अगर एनुअल रीबैलेंसिंग करनी है, अगर आपका फिक्स्ड एसेट एलोकेशन टारगेट है, उसको रीबैलेंस करना है. सेकेंड इज, या तो हमारे जो गोल्स हैं वो पास आ गए, या फिर कोई लाइफ स्टेज चेंज हो गई है, या फिर कोई न्यू गोल ऐड हुआ है, तब गोल बेस्ड विड्रॉल. रिटायरमेंट के लिए आपने 10 साल पहले प्लान किया था, अब आपका रिटायरमेंट आने वाला है, तो आपने अभी गोल बेस्ड विड्रॉल शुरू करना है, इसीलिए आपने कुछ इक्विटी का पोर्शन बेच के डेट कर. एंड फाइनली क्वालिटी इश्यूज. दिस अगेन यू शुड नॉट टेक दिस कॉल, एन एडवाइजर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लाइक अस शुड टेक अ कॉल कि कौन सी स्कीम में से स्विच होकर कहाँ जाना है और उसके रीजंस क्या है. जबरदस्ती 1 साल 2 साल का परफॉर्मेंस टॉप परफॉर्मिंग फंड के साथ कंपेयर करके हमें डिसीजन नहीं लेने. टॉप परफॉर्मिंग फंड हर साल चेंज होता है. दीज आर द की थिंग्स दैट यू शुड लुक आउट बिफोर यू एक्ट. इन चीजों पर एक्ट करना है, वरना कुछ नहीं करना है हमें. एंड इट शुड डेफिनेटली बी नॉट बेस्ड ऑन मार्केट और न्यूज और थिंग्स लाइक दैट. नाउ अपने आपको एक सवाल पूछना है आपने, बिफोर वी मूव एनी फॉरवर्ड. आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन. यू नो मतलब कभी भी आपने, मतलब कोई भी अगर चीज आप करना चाहते हो, कि मान लीजिए मैं ये स्टॉक खरीदना चाहता हूँ, ये म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता हूँ, ये स्टॉक बेचना चाहता हूँ, ये म्यूचुअल फंड बेचना चाहता हूँ, आप अपने आप को एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है, या क्या ये न्यूज के मुताबिक हो रहा है? Is the decision that I'm going to take happening because of my plan or because of the news? Trust me, news is always the wrong reason. क्योंकि देखिए, न्यूज जो है जेनेरिक है, प्लान जो है स्पेसिफिक है. आपका प्लान आपके लिए बना है, न्यूज आम जनता के लिए बनी है. उसके बेसिस पर ये डिसीजन हमने नहीं लेना है. सो वेन एवर यू टेक डिसीजन नेक्स्ट टाइम, आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि वेदर माई प्लान suggests me to decision, or whether I am taking this decision based on the news. न्यूज के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना है, अगर प्लान में रिक्वायर्ड है तो डिसीजन लेना है. नाउ बिफोर वन लास्ट थिंग, और ये सेल्फ इवेल्युएशन के लिए आपके, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन, सो दिस इज फॉर योर सेल्फ इवेल्युएशन. थिंक अबाउट इट. आप सोचिए कि आपने कब लास्ट टाइम, या if you have not taken such a decision, you are a brilliant person, a fantastic investor, but what's one decision you've made either from fear or greed or boredom that you wish to take back? आपने कोई गलती कर दी हो और आप अब पछता रहे हो कि यार ये नहीं करना चाहिए था. ऐसा कौन सा डिसीजन है? डेफिनेटली किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा डिसीजन होगा इन्वेस्टिंग रिलेटेड, उसको याद कीजिए अभी, सो दैट आप ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद तो लाइफ में ऐसे कोई डिसीजन ना ले. थिंक अबाउट इट. नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. बेसिकली 3 चीजों पे हमें ध्यान देना है. बिहेवियरल गैप, जो बिहेवियरल इश्यूज हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम अपनी मर्जी से गलत डिसीजन लेते हैं, उसकी वजह से सालाना 3% का लॉस हो रहा है. आप सेम फंड में भी इन्वेस्ट करोगे तो भी फंड की तरह रिटर्न नहीं ला पाओगे, बिकॉज जो बिहेवियरल चीजें हम लोग करते हैं उसकी वजह से, फियर में बेचना, ग्रीड में खरीदना, और बोर्डम की वजह से उसमें डिसीजन मेकिंग करना. ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं मतलब खुद का पर्सनल एग्जांपल देता हूं आपको. मेरे पोर्टफोलियो में एक स्कीम है जिसमें मेरा जो रिटर्न है वो फंड के रिटर्न से ज्यादा है, और इसमें चौंकने की जरूरत नहीं है. काफी बार जब बाजार डिप करता है, मैं अपना लमसम इन्वेस्टमेंट भी उसमें करता हूं, तो फंड या रिटर्न जो है वो स्ट्रेट लीनियर लाइन पे कैलकुलेट करता है. बट जहां पर अगर डिप आता है, जहां पर फंड नेगेटिव में चला गया, अगर मैं वहां पर भी खरीदता हूँ, तो लोअर कॉस्ट पे जब यूनिट्स आ जाते हैं तो अल्टीमेट रिटर्न इज हायर. तो बिहेवियर की वजह से जैसे आपको नुकसान हो सकता है ना, बिहेवियर की वजह से आपको फायदा भी हो सकता है. काफी बार ये भी होगा कि फंड ने 15% रिटर्न दिया, लेकिन आपका 17% दिख रहा है. उसका रीजन ये है कि आपने वो टाइमिंग सही कर दी उसमें. कीप दैट इन माइंड. तो हमें, चलो छोड़िए, हमें फंड को आउट परफॉर्म नहीं करना है, बट हमें एटलीस्ट बिहेवियरल लॉस को बचाना है. फियर, ग्रीड और बोर्डम, ये चीजों में लिए हुए डिसीजन सबसे वर्स्ट होते हैं. इन 3 अवस्थाओं में हमें डिसीजंस नहीं लेने. रीबैलेंस करना है तो प्लान के हिसाब से करो, अगर नहीं तो कुछ मत करो. Is that clear? So with that, I conclude my presentation, and let me stop the recording, and then if there are any questions, we can take it.